जय हिंद। आज हम लोग पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में जानेंगे, जिसमें हम इस पुतले की सहायता लेंगे ताकि हम लोग को क्लियर में समझ में आए कि कौन सा पार्ट्स ऑफ बॉडी को इंग्लिश में क्या कहते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे हेड, HEAD, हेड। हेड मतलब होता है सिर, यानी ये सबको पता है कि हेड मतलब सिर होता है, यानी ये वाला भाग, ठीक है। उसके बाद हेयर, हेयर मतलब होता है बाल, HAIR, हेयर। हेयर मतलब बाल। EYE, आई, आई मतलब होता है आँख। EAR, ईयर, ईयर मतलब होता है कान। आप लोग इसका एक नोट्स बना लेंगे जिससे आप लोग को रिवीजन करने में आसानी होगी। NOSE, नोज, नोज मतलब होता है नाक। ये सब आसान चीज़ें जो सबको पता है, इसलिए हम इसमें हम एग्जाम्पल नहीं दिखा रहे हैं। जो भी इसमें दिक्कत होगा उसमें हम इस गुड़िया की सहायता से एग्जाम्पल दे देंगे, ठीक है। नोज के बाद आते हैं माउथ पर, MOUTH, माउथ। माउथ मतलब मुंह। आप लोग ये वाला बीच में जो दिया हुआ है इसका अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि आप लोग को जो प्रोनाउंसिएशन है, बोलने का जो शैली होता है इंग्लिश में, वो भी आप लोग का क्लियर हो। अगला है टीथ, TEETH, टीथ। टीथ मतलब होता है दांत। अगला है टंग, TONGUE, टंग। टंग मतलब जीभ। LIPS, लिप्स। लिप्स मतलब होता है होंठ, जिस पे आप लोग लिपस्टिक लगाते हैं गर्ल्स लोग, ठीक है। उसके बाद है नेक, NECK, नेक। नेक मतलब होता है गर्दन। अगला है आर्म, ARM, आर्म। आर्म मतलब होता है बाह, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आर्म जो होता है यहाँ से यहाँ तक को आर्म कहते हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक को हैंड कहते हैं, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आते हैं, आर्म मतलब हो गया बाह। उसके बाद है एल्बो, ELBOW, एल्बो। एल्बो मतलब हो गया केहूनी, जहाँ ये आर्म और हैंड आके मिलता है इसको हम लोग बोलते हैं केहूनी, ठीक है, केहूनी। अगला है रिस्ट, WRIST, रिस्ट। रिस्ट मतलब होता है कलाई, जिसपे महिलाएं चूड़ी पहनती है। ये हैंड आके जहाँ पे यहाँ मिलता है, ये जो पोर्शन है इसको कहते हैं रिस्ट, मतलब कलाई। अगला है हैंड, HAND, हैंड। हैंड मतलब हो गया हाथ। हैंड जो है यहाँ से यहाँ पूरा नहीं समझिएगा, हैंड जो है यहाँ से यहाँ तक बोला जाता है हैंड, ठीक है। आगे है फिंगर, FINGER, फिंगर मतलब होता है उंगली। फिंगर मतलब उंगली। अगला है थंब, THUMB, थंब मतलब होता है ये वाला जो है, ये जिससे हम लोग कहीं अंगूठा लगाते हैं, थंब मतलब अंगूठा। चेस्ट, चेस्ट मतलब होता है छाती। पुरुषों का जो ये वाला भाग होता है, ये इसको चेस्ट बोलते हैं, छाती, ठीक है, सीना जिसे कहते हैं चेस्ट। अगला है स्टमक, STOMACH, स्टमच। स्टमच मतलब होता है पेट, स्टमच, ठीक है। अगला है वेस्ट, WAIST, वेस्ट मतलब होता है कमर। सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। अगला है थाई, THIGH, थाई। थाई मतलब होता है जांग, ठीक है। अगला है नी, KNW, नी। नी मतलब होता है घुटना। घुटना तो सबको पता है। स्किन, SKIN, स्किन। स्किन मतलब होता है त्वचा, जिसको साफ रखने के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारा यूज़ करते हैं सामान, ठीक है, फेस वॉश, ये वो, ठीक है। स्किन मतलब होता है त्वचा। पाम, PALM, पाम। पाम मतलब होता है हथेली। ये वाला जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं पाम, ठीक है, हथेली। फिर नेल, NAIL, नेल मतलब हो गया नाखून, जिसे काटने के लिए हम नेल कटर का यूज़ करते हैं, नेल से नेल कटर, ठीक है। आगे आते हैं तो देखते हैं, इसमें है चीक, CHEEK, चीक। चीक मतलब हो गया गाल, ठीक है। आईलिड, EYELID, आईलिड मतलब हो गया पलक, जो हर सेकंड 3-4 सेकंड बाद अपने से झपकता है, ठीक है, कहता है ना पलक झपका रहे हैं। पलक, आँख के साथ में जो बाल होता है उसको कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर जो होता है इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं आईलिड, यानी पलक। ये ऊपर वाला नहीं, ये वाला आईब्रो है, ये पलक होता है इसमें, ठीक है, आईलिड। अगला देखते हैं जॉ, JAW, जॉ। जॉ मतलब होता है जबड़ा,
जबड़ा होता है मुंह का जो ये नीचे वाला पोर्शन होता है, ये वाला, इसको बोलते हैं जॉ। यहाँ से जबड़ा, ये गाल हो गया, ठीक है। यहाँ कनपट्टी, इसको टेम्पल बोलेंगे। ये हो गया गाल, और ये जो नीचे वाला है ये कहता है ना, मार के जबड़ा तोड़ देता है, वही है, ठीक है। कहावत है, मार के जबड़ा तोड़ देना। जॉ मतलब जबड़ा। थ्रॉट, THROAT, थ्रॉट, थ्रॉट मतलब गला, ठीक है। नवल, NAVEL है, ये ए नहीं समझिएगा, ये ई है, ठीक है। NAVEL, नेवल, नेवल मतलब होता है नाभि, NAVEL, नेवल मतलब नाभि। हिप, HIP, हिप, हिप मतलब होता है कुल्हा, जहाँ पे इंजेक्शन पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे इंजेक्शन पड़ता है ना, इसी को बोलते हैं हिप। इस साइड में, दोनों साइड में। हिप मतलब हो गया कुल्हा, ठीक है। हील, HEEL, हील मतलब होती है एड़ी, जो ठंडियों में आ रही है, ठंडी अभी जो ठंडी में फट जाती है, एड़ी फटती है ना, और इसको महिलाएं आसानी से याद रखेंगी कि हील, ऊंचा हील पहनेंगे, यानी एड़ी को ऊंचा करके हाइट बढ़ाएंगे, ठीक है, तो सुंदर लगेगा। HEEL, हील मतलब एड़ी। सोल, SOLE, सोल, सोल मतलब होता है तलवा। ये जो हम लोग, जो हमारा जो पैर होता है, पैर के जो नीचे वाला भाग होता है, इसको बोलते हैं सोल। हम लोग जब जूता खरीदने जाते हैं तो भी क्या बोलते हैं कि पतला सोल वाला दिखिए, ये वजन ज़्यादा नहीं होना चाहिए सोल में जूता का, ठीक है। तो उसको कहते हैं सोल, मतलब हो गया तलवा, SOLE, सोल मतलब तलवा। स्पाइन, स्पाइन मतलब होता है रीढ़, SPINE, स्पाइन, स्पाइन मतलब हो गया रीढ़। शरीर के पीठ में ये वाला जो भाग होता है, पीठ के बीचों बीच, इसमें जो हड्डी होता है मोटा वाला, उसको बोलते हैं स्पाइन, ठीक है। स्पाइन मतलब हो गया रीढ़। अगला है लीवर, LIVER, लीवर, लीवर मतलब होता है यकृत। ये शरीर के अंदर का भाग है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बोलते हैं इसको, लीवर, ठीक है। लीवर मतलब यकृत। अगला है बोन, बोन मतलब हड्डी, BONE, बोन, बोन मतलब हड्डी, सबको पता है। उसके बाद जाते हैं लंग, LUNG, लंग, लंग मतलब फेफड़ा, LUNG, लंग, लंग मतलब फेफड़ा। दो होता है, इसको लंग्स बोलते हैं, फेफड़े, ठीक है। चूँकि दो फेफड़ा होता है ना, इसलिए लंग्स बोलते हैं, तो फेफड़े। अगला है किडनी, KIDNEY, किडनी मतलब होता है गुर्दा, दो गो होता है, कहता है कि किडनी खराब होने पे दूसरे से भी चल सकता है, ठीक है। किडनी, KIDNEY, किडनी मतलब गुर्दा। अगला है रीब, RIB, रीब, रीब मतलब होता है पसली, क्या होता है पसली। अगला है चीन, CHIN, चीन, चीन मतलब होता है ठुड्डी। अब बोलिएगा ठुड्डी किसको कहते हैं? ये जो होठ होता है, होठ के नीचे ये वाला जो भाग होता है, ये नीचे, ठीक है। उसके बाद ये गर्दन अंदर की तरफ चल जाता है, ठीक है। ये जो भाग होता है इसको बोलते हैं ठुड्डी, ठीक है। CHIN, चीन मतलब ठुड्डी। अगला है स्कल, SKULL, स्कल मतलब होता है खोपड़ी, खोपड़ी मतलब होता है ये वाला जो भाग होता है पूरा, ठीक है। ये मतलब स्किन हटाने के बाद अंदर में जो रहता है सिर्फ हड्डी का ढांचा, उसको बोलते हैं स्कल, स्कल मतलब होता है खोपड़ी। अगला है फेस, FACE, फेस, फेस से तो सब वाकिफ है, सबको पता है, फेस मतलब चेहरा, ठीक है। फोरहेड, FOREHEAD, फोरहेड, फोरहेड मतलब हो गया ललाट या माथा। ये वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं ललाट, ठीक है। जिसपे कोई टीका लगाता है, कोई भस्म लगाता है, ठीक है, इसको कहते हैं ललाट या माथा, इंग्लिश में कहते हैं फोरहेड। ये हेड, ये सामने है तो फोरहेड, ठीक है। आईब्रो, EYEBROW, आईब्रो मतलब होता है भौं। ये वाला जो भाग है इसे कहते हैं आईब्रो, क्या कहते हैं आईब्रो। अगला है टेम्पल, TEMPLE, टेम्पल मतलब होता है कनपटी। ये वाला कान के नीचे ये वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं कनपटी, क्या बोलते हैं कनपट्टी। कहता है ना झापर जो मारते हैं तो कनपट्टी के पास ज़्यादा लगता है, नहीं ठीक है। टेम्पल, कनपट्टी। ब्रेन, ब्रेन मतलब होता है दिमाग। ये जो ब्रेन जो है सब जानता है कि ये जितना हम पढ़ रहे हैं अगर अच्छा से उसका अगर ब्रेन अच्छा है, दिमाग तेज है, तो वो तुरंत याद कर लेगा, और जिसका दिमाग ज़्यादा तेज नहीं है वो धीरे धीरे करेगा, हालांकि याद तो हो ही जाएगा पढ़ते पढ़ते, ठीक है। चलिए, ब्रेन मतलब होता है दिमाग। अगला है मूंछ, का इंग्लिश होता है मुस्टैक, MOUSTACHE, मुस्टैच मतलब होता है मूंछ। MO, यहाँ ऊपर में ओ है, ध्यान रखिएगा, MOUSTACHE, मुस्टैच मतलब होता है मूंछ। अगला है आर्म, ARM, आर्म मतलब हो गया बाजू या बाह, ये हम लोग पहले कर चुके हैं, ठीक है। आगे देखते हैं ब्लड, BLOOD, ब्लड मतलब हो गया खून। TOE, टो, टो मतलब हो गया पैर की अंगुली,
ठीक है। पैर का जो अंगुली होता है उसको टो बोलते हैं और हाथ की उंगली को फिंगर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। एंकल, ANKLE, एंकल मतलब होता है टखना। ये जो पैर होता है, ठीक है, पैर में आप इस साइड में देखिएगा थोड़ा सा उठा हुआ यहाँ पे एक भाग होता है, ठीक है। पैर ऐसे सीध में आया और यहाँ पे एक उठा हुआ भाग होता है, उसके सामने फिर इधर पैर है, ठीक है। तो ये जो उठा हुआ भाग है दोनों साइड में, इस साइड में भी और इस साइड में भी, ठीक है, तो दोनों साइड में जो होता है ये बोलते हैं एंकल, हिंदी में कहते हैं टखना, ठीक है। चलिए अच्छे से याद कीजिएगा इसको। थैंक यू।